पिछला वीडियो में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के दौर हुकूमत के डिफरेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर्स के कंपैरिजन में जब टोटल कर्जे का कंपैरिजन किया तो कुछ लोगों ने ये एतराज़ किया कि आपने जो कर्जे का नंबर मेंशन किया है वो पाकिस्तानी रुपये में है। तो मुनासिब ये है कि आप इसका डॉलर का नंबर भी मेंशन करें और उसको भी शेयर करें, ताकि अगर डॉलर के रेट में और डॉलर की फ्लक्चुएशन में डिवैल्यूएशन की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़ रहा है और उसका कोई फ़ायदा हो रहा है नून लीग को या उसका नुकसान हो रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस एनालिसिस में, तो वो भी वाज़ेह हो जाए। तो आज हम पाकिस्तान का जो टोटल डेट एंड लायबिलिटी का नंबर है, उसको डॉलर के हिसाब से देखने की कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डॉलर टर्म्स में अपने 2.5 साला दौर इक़्तिदार में कितना कर्ज़ा लिया। तो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ जो कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट के ऊपर डाटा अवेलेबल होता है, उसके हिसाब से जून 2013 में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई तो उस वक़्त तकरीबन 59 बिलियन यूएस डॉलर पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा था। और फिर जून 2018 या मई 2018 में जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के आने से पहले नून लीग का दौर का इख्तिताम होता है, तो उस वक़्त पाकिस्तान का टोटल कर्ज़ा 95 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका था। तो ये जो टोटल 5 साल के अंदर नेट इंक्रीज़ बनता है डॉलर टर्म में, वो तकरीबन 35,318 बिलियन यूएस डॉलर का बनता है। और मुस्लिम लीग नून ने अपने 5 साला दौर इक़्तिदार में जो डॉलर टर्म में टोटल कर्ज़े के अंदर नेट इंक्रीज़ किया, वो 60% बनता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत के दौर में, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि 95 बिलियन यूएस डॉलर टोटल कर्ज़ा था। और दिसंबर 2021 तक का जो डाटा टैबुलेट हुआ है स्टेट बैंक की वेबसाइट पे, उस हिसाब से पाकिस्तान का जो टोटल कर्ज़ा है वो 130 बिलियन यूएस डॉलर हो चुका है। और तहरीक इंसाफ ने अपने 2.5 साला दौर इक़्तिदार में तकरीबन 35 बिलियन यूएस डॉलर का कर्जा लिया है, जो कि तकरीबन 72% नेट इंक्रीज़ है। पुराने कर्जे पे करने के बाद जो नेट इंक्रीज़ बनता है कर्ज़ों में डॉलर टर्म में, वो 72% बनता है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2.5 सालों में उतना ही कर्जा लिया है डॉलर टर्म में जितना नून लीग ने 5 सालों में लिया था। तो इसका मतलब ये है कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने 5 साल पूरे कर जाती, तो वो जो कर्जा है नून लीग के कंपैरिजन में उससे डबल कर्जा लेती। तो चाहे डॉलर टर्म में आप कर्जे को कंपेयर करें, एनालाइज़ करें या रुपी टर्म में एनालाइज़ करें, इस इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के इकोनॉमिक इंडिकेटर के ऊपर नून लीग की परफॉर्मेंस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बेहतर थी। गुज़िश्ता वीडियो में तमाम जो लिंक्स थे वो मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए थे। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी वो तमाम लिंक्स डाल दूँगा, जो कि आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं, क्योंकि ये डाटा मुख्तलिफ मालियाती सालों का है, डिफरेंट फिस्कल ईयर्स का है। तो आपको 3 जगह से जाके स्टेट बैंक की वेबसाइट से इस डाटा को कंपाइल करना पड़ेगा। पहला जो लिंक है उसके पेज नंबर 11 के ऊपर जो फिस्कल ईयर 2013 का टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ का डाटा है, वहाँ से आपको नून लीग के दौर के इब्तिदा का नंबर मिल जाएगा। दूसरा जो लिंक है वहाँ पे आपको जो फिस्कल ईयर 2018 है, उसका टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ का नंबर डॉलर टर्म में मिल जाएगा पेज नंबर 4 के ऊपर। और दिसंबर 2021 तक का जो डाटा कंपाइल हुआ है, उसके भी पेज नंबर 4 के ऊपर पाकिस्तान के टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ का डॉलर टर्म में जो नंबर है, वो आपको मिल जाएगा। तो दोबारा अर्ज़ कर देता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का अगर आप जो कर्ज़े का नंबर है, जो टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ का नंबर है, उसको चाहे पाकिस्तानी रुपये में कंपेयर करें, चाहे डॉलर टर्म में कंपेयर करें, इन दोनों कंपैरिज़न में मुस्लिम लीग नून का जो दौर हुकूमत है, उसमें कम कर्ज़ा लिया गया है। और मज़ीद ये कि अपने कर्ज़े के हवाले से जो दोनों हुकूमतों का व्यू पॉइंट है, उसको अगर आप समझना चाहते हैं, तो मिफ्ता इस्माइल ने अपने दौर हुकूमत के इख्तिताम के बाद एक कॉलम लिखा था, न्यूज़ के अंदर वो पब्लिश हुआ था, व्हाट वी बोरो एंड व्हाट वी बिल्ट। अगर आप वो कॉलम पढ़ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नून लीग के दौर हुकूमत में लिए गए कर्ज़े की कंज़म्पशन कहाँ-कहाँ पे हुई। अगर दूसरी तरफ आते हैं तो मुस्लिम लीग नून के बाद जब पीटीआई की गवर्नमेंट आती है, कर्ज़ा तो उनसे ज़्यादा लिया गया है, नेट इंक्रीज़ तो ज़्यादा किया गया है, लेकिन वो कहाँ पे लगा है, इसके बारे में
पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का कोई वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं है, क्योंकि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, सी-पैक, पावर प्रोजेक्ट्स, इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, इनके अंदर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो प्रायोरिटी है, वो इतनी ज़्यादा नहीं होती। वो दूसरी तरह के डेवलपमेंट के ऊपर, कहने को उनका जो रिफ़ॉर्म एजेंडा है, उसमें जो दूसरी तरह की डेवलपमेंट है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है, जो एजुकेशन है, जो हेल्थ है, उसके प्रोजेक्ट्स के ऊपर वो ज़्यादा इन्वेस्ट करना, ज़्यादा एक्सपेंस आउट करना प्रेफ़र करते हैं। तो कंक्लूड करते हुए, जो कर्ज़े की बात है, टोटल डेट एंड लायबिलिटीज़ की बात है, इसमें जो दोनों कंपैरिज़न्स हैं, उनमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो हुकूमत है, उसकी परफ़ॉर्मेंस नून लीग के दौर से बेहतर नहीं साबित हुई। विद दिस क्लेम एज़ वेल, कि आप लोगों का क्लेम ये था कि आपको जो मईशत मिली थी, वो तो तबाह-ओ-बर्बाद थी, और वो इनकम्पिटेंस के ऊपर और करप्शन की वजह से उस मईशत का बेड़ा गर्क हो चुका था। तो उन तमाम क्लेम्स के बावजूद अगर आपने उनसे ज़्यादा कर्ज़ा लिया है, तो इसका जवाब भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को आने वाले दिनों में देना होगा, और अपनी इस पोज़ीशन को भी वाज़ेह करना होगा कि इस जो एक ह्यूमंगस किस्म का इंक्रीज़ आया है इन द डेट ऑफ पाकिस्तान, उसकी कंज़म्पशन या उसका जो एक्सपेंस आउट होना है, वो कहाँ पे हुआ है? क्योंकि बज़ाहिर कोई फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सड़कें, रोड्स और मोटरवेज़ और अंडरपास और ओवरहेड ब्रिजेस हमें नज़र नहीं आते। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, तो वो क्योंकि वो तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की जो डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी है, जो डेवलपमेंट का और रिफ़ॉर्म का एजेंडा है, उसमें उसकी अहमियत उस तरह से नहीं है कि फ़िज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पैसा लगाया जाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए।